So hello students and I welcome you all to the next video on AIR Cartel। आज देखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ फॉर जेई एडवांस एस्पिरेंट्स, जितने लोग भी जेई एडवांस देने के लिए क्वालिफाई किए हैं आफ्टर जेई मेंस, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रहा है। ठीक है, ट्विटर पे भी हमने देखा और काफ़ी ज़्यादा बच्चों से भी बात करने पे पता चला कि उनको एक पैनिक है, एक एंग्जाइटी है और एक क्यूरोसिटी है कि क्या जेई एडवांस जैसा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कैंसिल होगा या कैंसिल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज जो जेई एडवांस की हेल्पलाइन नंबर है उस पर एक मेल किया प्रॉपरली और कॉल भी किया और कॉल कनेक्ट भी हुआ। वहाँ पे जो मुझे बातें बताई गई मैं सोचता हूँ कि आपसे एक बार शेयर कर दूँ। सबसे पहले कि आईआईटी कानपुर इस बार जेई एडवांस एग्ज़ाम को पूरा ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करवा रहा है। तो वहाँ पे जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि सर ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही है, जो बॉर्डर स्टेट्स के अंदर टेंशन है, इसमें आप लोग का क्या प्लान है? क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या ये एग्ज़ाम आप लोग 18 मई जो कि पहले से शेड्यूल्ड डेट है उसी दिन लेंगे? उनका रिप्लाई जो मिला कि हम लोग इस पे अभी सोच रहे हैं, अभी तक हमारी जो बोर्ड की आईआईटी बोर्ड की मीटिंग है वो इस पे ऑनगोइंग है और अभी कोई डिसीजन जो है फाइनली निकल के नहीं आया है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमें पता है कि बॉर्डर स्टेट्स के खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं, पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इनके कई जगह पे कई स्टूडेंट्स हैं, कई हजार स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनका एग्जाम जो है अफेक्ट होगा। क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि सीधी सी बात है कि ये जो ऑनगोइंग टेंशन चल रहा है, इस ऑनगोइंग टेंशन से उनका स्टडी पे फोकस बिगड़ा होगा डेफिनेटली। और इस जो नेशनल लेवल का ये एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम, एक बहुत बड़ा हम लोग कहते हैं कि फेस्टिवल होता है जेई एस्पिरेंट्स के लिए और इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। 6 घंटे का पेपर होता है, पूरे ट्रैवल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बोला कि हम इस चीज को कंसीडर में कर रहे हैं कि इन जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इनके स्टूडेंट्स का क्या करना है। साथ में उन्होंने मुझे यह भी बताया कि सेंटर्स ऑलरेडी बुक्ड भी हैं। ठीक है, कि जितने सेंटर्स पे ऑल इंडिया में था वो ऑलरेडी हमारे बुक्ड हैं, वो सेंटर्स किस दिन पे होना है। क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक्स में भेजे जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी प्लान थी। चूंकि ये चीज पता नहीं था हम लोगों को कि ये पहलगाम जैसा बहुत ही कायराना हरकत पाकिस्तान जो है वो करेगा, तो इसलिए सारी चीजें अरेंज थी। लेकिन उन्होंने बोला कि आईआईटी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज की, स्टूडेंट्स की फिक्र है और इस पे मीटिंग चल रहा है सारे स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेल कर रहे हैं, हमने भी मेल किया है कि आप इसको एक पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आप जरूर करिए, इस पर थिंक करिए। तो मुझे जहां तक उनसे बात करके ये लगा कि शायद ये एग्जाम जो है कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अफेक्टेड स्टेट्स जो हैं, वो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहां से जो बच्चे आ रहे हैं उनका एग्जाम किसी और दिन पे शेड्यूल किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, टेंशन थोड़ी और ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या होगी, उनके लिए फिर अलग पेपर बनाना, पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रखना, फिर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मुझे जहां तक लगा कि उनके पास 2 ऑप्शन जो हैं, या तो आप एग्जाम को पोस्टपोन कर दो या फिर आप जो बॉर्डर स्टेट्स के हमारे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, जो बहुत पैनिक स्टेट में हैं, बहुत उनकी एंग्जाइटी भरी हुई है, वहां पे उनको आप अलग डेट दो। तो अलग डेट उनको बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन बस दिक्कत इस बात की है कि फिर पेपर उनको अलग देना पड़ेगा, फिर उनके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रखना पड़ेगा। तो बहुत, और आज जो मैं देख पा रहा हूं कि आज जो तारीख है वो 10 मई की तारीख हो चुकी है। 11 मई यानी कल जो है एडमिट कार्ड, हॉल टिकट रिलीज होने वाला है बच्चों। इसीलिए अगर मैं आपसे बात करूंगा कि इसीलिए जो है आप देखेंगे कि कल तक शाम तक आपको एक अपडेट आईआईटी के साइट पे मिलेगा। और जहां तक मेरा अनुमान है कि ये एग्जाम थोड़ा अभी आगे बढ़ाया जा सकता है।
एंड दिस विल बी दी ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि मेरे कुछ आईआईटी प्रोफेसर से भी बात हो रखी है और बहुत सारे ऐसे टीचर्स से भी बात हुई है जिन्होंने आईआईटी कानपुर को मेल किया हुआ है और उनको भी जो रिप्लाई मिला है कि द आईआईटी बोर्ड इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द करंट सिचुएशन गोइंग इन आवर कंट्री एंड हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े इवेंट जो कंट्री में ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, तो आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम भी बच्चों पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको और टाइम मिलेगा तैयारी और बेहतर करने का, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको और ज्यादा टाइम मिलेगा तैयारी करने का। और जिनकी मान लो कि जो 18 मई का डेट दिमाग में लेके सेट किए हुए थे वो तो ठीक है, और जिनके पास टाइम कम था, जिनको एडवांस के लिए टाइम का प्रिपरेशन नहीं मिल रहा था, उनको भी टाइम मिलेगा। लेकिन हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना मुझे लगता है कि इज द नीड ऑफ द आवर। उनको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके परिवार जो हैं अभी काफी टेंशन में है और एज अ इंडियन हम लोगों को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। जो भी डिसीजन उनको बेनिफिट देता हो उस डिसीजन का हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए अगर ये एग्जाम का पोस्टपोनमेंट का डिमांड हमारे बॉर्डर स्टेट के स्टूडेंट से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है ड्यू टू दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, तो हमें इसको हमको लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। और मैं इसीलिए चाहता हूं कि अगर कोई एक बच्चा भी अफेक्ट हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो ये एग्जाम डेफिनेटली उसके लिए पोस्टपोन होना चाहिए। और इसी को लेकर मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो जो है बनाया जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाए। मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है कल या परसों तक ये पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जेई एडवांस जो कि अगले हफ्ते अगले संडे को होने वाला है, 18 मई को होने वाला है, वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप जो भी होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा, आपकी तैयारी का अच्छी है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप अगर 5 पेपर लगाने वाले थे तो आपको हो सकता है कि 10 पेपर लगाने का समय मिल जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसमें कोई डेट बता पाना कि पोस्टपोन होके वो कहां पे जाएगा ये थोड़ा सा अर्ली होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे स्टेक होल्डर्स का आईआईटी कानपुर जो है बात सुन रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को कहां कहां पे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या अरेंजमेंट करना है, तो सारी चीजों को देखा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। जैसा भी डिसीजन होता है आईआईटी कानपुर का, एज अ इंडियन हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए और कोई भी बच्चा आईआईटी जेई एडवांस से वंचित ना रह जाए, इसको लेकर भी हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि भाई सबका एग्जाम हो, क्योंकि ये एग्जाम एक फेस्टिवल की तरह है और हर बच्चा जो जेई का है उसका ड्रीम रहता है कि वो अपनी बीटेक की डिग्री जो है वो आईआईटी से ले, अच्छी आईआईटी से ले। आपका भी ड्रीम होगा। तो इस घड़ी में हम सारे बच्चों से यही अपील करते हैं, सारे पेरेंट्स से यही अपील करते हैं कि आप यूनाइटेड रहिए। आप जो भी आईआईटी कानपुर का फैसला होगा उसको हम लोग को सम्मान करना है और जिस भी बच्चे के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, वैसे तो आईआईटी कानपुर इज वेरी गुड आईआईटी, आईआईटी के बोर्ड में बहुत प्रोफेशनल और मैच्योर लोग भरे पड़े हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुद ही सेंसिबल है कि क्या डिसीजन जो होगा बच्चों के हित में होगा। तो बच्चा लोग, आप लोग क्या सोचते हो कि आईआईटी का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए या उसी दिन पे होना चाहिए? आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। अगर आप बॉर्डर स्टेट से हैं तो आप हमें बताएं कि क्या एग्जाम अगर 18 मई को होता है तो क्या ये आपके लिए सूटेबल होगा ये डेट। तब तक के लिए बेटा जय हिंद एंड जय भारत।